नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं सुधात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वीर्यायाझाणिकहि कम्म कलंक दही निक्षिणरंजनानमय प्यो परम प्रणवे निक्षिणरंजनानमय प्यो परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते प्रत्याख्याय भविष्यत् कर्म समस्तं निरस्त सम्मोह आत्मन् चैतन्यात्मन् निष्कर्मण नित्यमात्मना वर्ते। परमार्थ से देखें तो इस जीव ने जैसे अनादिकाल से पर के लिए कुछ नहीं किया, पर का कुछ नहीं किया, पर के लिए कुछ नहीं किया। मोह से लगा हमने सबके लिए बहुत किया, तो हम ही बड़े थे और पिताजी चले गए तो हमने सबरे भाइयों को सबरी बहनों की शादी करी, सबको ऐसे किया लगता है। लेकिन भैया स्वयं होते हुए कार्य को करने का केवल अभिमान ही हुआ। जैसे केवल ज्ञान होने पर तीर्थंकर भगवान के पुण्य का प्रेरा हुआ। कुबेर धनपति समोसरण आदि की रचना करता है। 170 समोसरण एक साथ बना सके ऐसी विक्रिया है। बनाने की जरूरत भी पड़ती है तो बनाता भी है। जितने तीर्थंकर होंगे उतने समोसरण बनेंगे। क्या करोगे तुम? फिर भी हाथ जोड़ता है, हे भगवान ये आपका पुण्य प्रताप है, हम नहीं कर सकते, आपके बिना समोसण बना ले। कोई माता बालक के बिना आंचल में दूध भर सकती है? ये बालक का ही तो पुण्य है जो आंचल से दूध। ऊपर से नहीं भरा जा सकता। सचमुच ऊपर से कुछ भी नहीं होता। ऊपर ऊपर के वाचन श्रवण से, ऊपर ऊपर की भक्ति से, क्रिया से मोक्ष मार्ग नहीं होता। मोक्ष मार्ग नहीं होता। अंतर की लगन से अंतर में ही मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। तो जैसे अनादिकाल से ही इस जीव ने किसी का कुछ नहीं किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। वर्तमान में भी किसी का कुछ नहीं कर रहा, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा।
कितनी बार चर्चा करते अपन, तुमने व्रत लिया, संयम लिया, तो किसी पर एहसान नहीं किया है, किसी दूसरे के लिए नहीं। इसलिए कभी उसका रौब मत गांठना, कभी उसके प्रति, उसके बदले में कुछ चाहना नहीं। परिवार को हमारे लिए ये करना चाहिए, समाज को हमारे लिए ये करना चाहिए। अरे रे प्रभु, तुम्हें अपने लिए क्या करना चाहिए ये सोचो, कभी मत सोचना। हमारे घर वाले हमारे बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं है। तो हमारा भी तो हिस्सा है। हिस्सा काय का हिस्सा? जब तुम्हारा कर्तव्य नहीं तो तुम्हारा अधिकार भी खत्म। काय का हिस्सा, काय का अधिकार, काय का कर्तव्य? मोह में मत नाचो। तुम हो कौन? तुम्हारा हिस्सा तुम हो कौन ये बताओ। अरे तुम्हारे पुण्य के उदय की सामग्री तुम्हें मिलेगी, उसको भी कोई दूसरा नहीं दे सकता, कम ज्यादा नहीं कर सकता। और तुम्हारे पुण्य की उदय से ज्यादा सामग्री नहीं मिलेगी, कम भी नहीं मिलेगी। तुम छोड़ो तो भी नहीं छूटेगी और चाहो तो भी नहीं आएगी। अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो कोई सबके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, किसी अन्य के लिए नहीं। इतनी देर अपना उपयोग इसमें लगता है स्वाध्याय, तत्व चिंतन में, तत्व निरूपणा में। इससे अपने ही पाप की निर्जरा होती है, अपने ही पुण्य का बंध होता है। अंतर में अपना जो विचार चलता है उससे अपने को ही शांतता आती है, अपनी ही परिणति विशुद्ध होती है, किसी अन्य के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। यदि ये बात समझ ले तो कभी अभिमान नहीं आएगा। ये दो चर्चाएं पीछे हो गई, आगे अब कैसे प्रत्याख्याय भविष्य। इसी प्रकार आगे भी तू किसी अन्य के लिए कुछ नहीं करेगा, किसी अन्य के लिए कुछ भी नहीं करेगा, अन्य का कुछ भी नहीं करेगा। शरीर का परिणमन शरीर करेगा, अन्य पुद्गलों का परिणमन अन्य पुद्गल करेंगे, अन्य जीवों का परिणमन अन्य जीव करेंगे। तू कुछ नहीं कर पा रहा। भविष्य में भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखो, मोह से जिन संयोगों को हम अपना मानते हैं, उनके वियोग का काल आने पर उनका वियोग होगा, हम देखते ही रह जाएंगे। और क्या कर पाएंगे? और कुछ कर पाएंगे? जिसकी जैसे ट्रेन में जिसका स्टेशन आता जाएगा वो उतरता जाएगा, आप क्या करोगे? जिसकी आयु पूरी होती आएगी उसका चेतन का वियोग होता चला जाएगा। कि पिताजी चले गए, कि माँ चले गए, कि भाई चले गए, कि बड़े चले गए, कि छोटे चले गए। फिर देखो अब हम बैठे हैं और नेक्स्ट सोलर का चलो भाई, उसका आयु काल हो गया, अब क्या करोगे? तुम क्या कर पाओगे? अब समय तो हमारा था। अरे तुम्हारे विकल्प में ही तो तुम्हारा था, तुम्हारे विकल्प में ही तो तुम्हारा था भाई। पुण्य के इसी प्रकार से पुण्य के उदय की सामग्री, पुण्य उदय पूरा हुआ चली गई। देखते देखते जिसकी स्थिति काल पूरी होती जाती है, उस कर्मोदय में मिलने वाली सामग्री अपने आप वियुक्त होती जाती है। और देखते देखते सोचे भी नहीं
जैसा जैसा उदय आता जाता है उस उदय की सामग्री अपने आप इकट्ठी होती चली आती है। न कोई उसे बुलाने जा रहा है, न उसको कोई भगा रहा है। एक वस्तु खो गई तुम्हारी भाषा में और 4 वस्तुएं आ गई। एक भी नहीं आई, उससे अच्छी आ गई, उससे खराब आई। ये तुम्हारे उदय की व्यवस्था है। अभी अपन आए और ये चादर रख दिया, कोई उठा लेगा चादर। अब इन्हें देखा भाई आपका चादर, तो इन्होंने पुराना था, वो यही ओढ़ ले तब तक। पुण्यहीन हल्का पुण्य है तो, और ज्यादा पुण्य, अरे ये हम नया आज ही तो लेके आए, ये आप ओढ़ ले। मतलब ये है कि ये इसकी स्थिति पूरी हुई, वो गया और दूसरी सामग्री उस समय के उदयानुसार आएगी। ध्यान रखना, एक सिद्धांतिक बात ध्यान रखना, पुण्य उदय की इष्ट सामग्री पाप के उदय से नहीं आती। जिस पुण्य के उदय से सामग्री आई है उस पुण्य की स्थिति पूरी होने पर जाती है। उस समय पाप का उदय भी हो सकता है, अधिक पुण्य का उदय भी हो सकता है, और कोई प्रकार का उस संबंधी उदय नहीं हो सकता। जैसे तीर्थंकर भगवान का समवसरण, तीर्थंकर प्रकृति पूरी हुई और अयोग केवली होकर के कैलाश पर्वत पर ऋषभदेव आज ऐसे खड़े हो गए। वह समूसरण चला गया और नया मेला नहीं। अब जीवन 13वें गुणस्थान में जब उनका विहार होता है तो समूसरण से चले तो चरण कमलों की रचना होती गई, स्वर्ण कमलों की हैं। ये प्रातिहार वगैरह ये सब तुम दुंदुभी बाजे सब माने जुलूस बनता गया, पीछे का पीछे और आगे का आगे होता गया, सांस में चलता है। और वहां गए तो फिर समूसरण रह गया। और आज अब उस तीर्थंकर प्रकृति का आयुकाल पूरा हो गया, एक तरह का आयुकाल ही कहते हैं, कोई बात नहीं, स्थिति पूरी हो गई। तो अब समूसरण बिगड़ गया और न कुछ भी नहीं, ऐसे खड़े रह गए अकेले। और थोड़े काल में आयुकाल और अघातीय कर्म का अभाव होगा तो अशरीरी दशा, ये परम औदारिक शरीर यहीं कपूर की तरह उड़ गया, ये समझ लो। और जाकर के अशरीरी अवस्था में सिद्धालय में विराजमान हो गए। कल की चर्चा थोड़ी सी याद करो। हे भाई, इस शरीर में रहते हुए तुझे शोभता नहीं है, कलंक। कोई व्यक्ति जेल में शोभता है? अभी तुम्हारी हथकड़ी बेड़ियां ऐसी कर दे तो तुम अच्छी लगती हो कि स्वतंत्र रूप से अच्छे लगोगे? अरे भाई, इनसे शोभा मत मानो, इन कपड़ों से तुम्हारी शोभा नहीं, शोभते नहीं हो, तुम्हें निर्गंथ दशा शोभती है। निचली भूमिका की बात कह रहे हैं, निर्गंथ दशा शोभती है। ये चश्मा शोभता नहीं, कलंक है। ये कपड़े शोभते नहीं, कलंक हैं। ये शरीर शोभता नहीं, ये कलंक है। ये बाहर के संयोग तुम्हारे उनमें ये भीड़ भाड़ शोभती नहीं, ये कलंक है। सब ध्यान रखना, राग है तो कलंक है, और राग नहीं है तो बस कुछ नहीं है, न शोभा है न कलंक है। संयोग संयोग में है और जीव जीव में है। कल रात को चर्चा की थी ना, जैसे कोई शीलवती स्त्री अपने पति के समीप, पति में समर्पित, पति में शोभती है, किसी अन्य के साथ नहीं। ऐसे हे जीव, तेरी परिणति तेरे स्वरूप में रमती हुई शोभती है, बाहर में भ्रमती हुई शोभती नहीं है। तुझे वीतरागता, समता शोभती है,
ये मोह शोभता नहीं, ये कलंक है। राग शोभता नहीं, ये कलंक है भाई। ये कर्तव्य तुझे शोभता नहीं। अब यहां आया, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? अरे भाई, अनादिकाल से अनंत काल तक द्रव्य में पर्यायों का प्रवाह चलता है, सो परिणमन होगा। तो कैसा होगा कि भगवान के ज्ञान में झलका है, अपने छद्मस्त के ज्ञान में नहीं आ रहा। लेकिन ये बात तो बड़ी प्रकार से समझ लेना चाहिए, कैसा भी हो उससे तुम्हारा कोई बिगाड़ सुधार नहीं, तुम्हारा कोई भला बुरा नहीं। इनका परिणमन चाहे जैसा हो, पर द्रव्यों के परिणमन से तुम्हारा कोई बिगाड़ सुधार नहीं है, तुम्हें सुख दुख नहीं होगा, आज भी नहीं हो रहा। पर के प्रति जो मोह का परिणाम है वह तुम्हें दुखी कर रहा है, पर के प्रति वेद ज्ञान का परिणाम तुम्हें दुखी नहीं होने देगा। पर का परिणमन चाहे जैसा हो, इसलिए सारी प्लानिंग खत्म करो। और महाराज आगे का क्या कार्यक्रम है? कि अब तो एक ही कार्यक्रम है, अपने स्वरूप की आराधना। इसका नाम है निर्गंथ दशा। समाधि मरण का कोई प्रसंग पड़ा है? समाधि मरण में स्थित जीव से सम्यक दृष्टि से किसी जीव ने प्रश्न किया कि देखो, ये शरीर है, मनुष्य शरीर धर्म का साधन है। यहां तुम धर्म ध्यान कर रहे हो, इसलिए जिस प्रकार पहले तो अब तुम शरीर की रक्षा करो, काया राखे धर्म है। जब शरीर नहीं रहेगा तो धर्म ध्यान भी क्या करोगे, कैसे करोगे? मोह की यही दशा होती है। अरे सच पूछो, जब दृष्टि में शरीर नहीं रहता तभी धर्म ध्यान प्रारंभ होता है। जब तक दृष्टि में शरीर रहता है, शरीर में एकत्व बुद्धि रहती है, शरीर की अवस्थाओं में इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है, राग द्वेष होता है, तब तक धर्म ध्यान नहीं होता, अर्थ और ध्यान होते हैं। जब शरीर ही नहीं रहेगा तब धर्म ध्यान क्या करोगे? अरे जब शरीर नहीं रहेगा तभी तो धर्म ध्यान होगा। लेकिन संयोग की बात नहीं है, ये दृष्टि की बात है। शरीर दृष्टि में नहीं होगा, शरीर उपयोग में नहीं होगा। जब अपना शुद्धात्मा अपने उपयोग में होगा तभी धर्म ध्यान होगा। जब तक तेरे उपयोग में शरीर 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 बचता है तब तक तो धर्म ध्यान का प्रारंभ है। देह और आत्मा को एक मानने वाले को भी क्या धर्म ध्यान होता है? चरणानुयोग पद्धति से बहुत स्थूल रूप से कह रहे हैं भैया धर्म ध्यान कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, वो एक अलग बात है, साधारण पुण्य की बात है, लोक व्यवहार की बातें हैं ये। सच पूछो तो धर्म ध्यान का प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थान में देह और आत्मा का भेद ज्ञान होने पर आत्मा के आश्रय से होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी भली प्रकार से समझता है। इसीलिए मुनिराज भी अपने अनाहारी स्वभाव को जानते हुए भी युक्ताहारी होते हैं, योग्य आहार विहार करते, खेचतान नहीं करते, उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री पूर्वक प्रवर्तते हैं। अर्थ बोलो। उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री पूर्वक प्रवर्तते हैं, मतलब जितनी अपनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता है, जितनी शक्ति सामर्थ्य है, जितना राग घटा है, उसके अनुसार ही बाह्य तप आदि करते हैं। खेचतान करके नहीं कि हम भी ठाड़े हो गए जाकर के
पर्वत के ऊपर गर्मी में। ध्यान रखना, शरीर के मोह से अयोग्य क्रिया भी नहीं करते, लेकिन योग्य क्रिया विवेक पूर्वक करते हैं। जैसी उपशमत कसाया तैसा तिन त्याग बनाया। उस समय में जैसी अपनी परिणति में वो रागादिक भाव की मंदता हुई, अथवा जैसे संगनन शरीर की शक्ति है, उस प्रकार से अपवाद मार्ग में प्रवर्ते हैं। शास्त्रीय भाषा बोलना, जिस प्रकार शुद्धोपयोग का छेद न हो, उस प्रकार से शब्द नहीं है, इस प्रकार से शुद्धोपयोग का, अपनी शुद्धता का छेद न हो, अपने अंतरंग संयम का छेद न हो, उस प्रकार से कठोर आचरण करते, दृढ़ उग्र तप करते। अपनी शक्ति को, अपने पराक्रम को छिपाते नहीं है। शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। अपनी शक्ति को न छिपाते हुए उग्र तप आदि करते हैं। कठोर वो मन कसा वाला कठोर नहीं, दृढ़ ये उत्सर्ग मार्ग है। और जिस प्रकार संयम के निमित्त भूत शरीर का भी घात न हो, उस प्रकार से मृदु आचरण करते हैं, ये अपवाद मार्ग। मृदु आचरण लिखा कोमल। अरे कोई विवेकी जीव बालक पर युवा जितना वजन रखता है, एक छोटा सा बच्चा, और उसके ऊपर ले तू चौकी ले जा, ऐसा करोगे क्या? कोई बालक पर, कमजोर पर, बीमार पर, अशक्त पर कोई ज्यादा वजन लाता है, अगर वो उठाने भी लगे, रुक जा, तू पर नहीं उठाएगी, लग जाएगी, गिर जाएगी। आचार्य महाराज भी उन्हें उग्र तपों के आदेश नहीं देते, अगर अनुमति भी नहीं देते। अगर वे कहें महाराज हमारी ये भावना है, आचार्य महाराज से साधु निवेदन करें, नहीं तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम तप नहीं, उपवास नहीं करोगे, फिर तुम्हारा स्वाध्याय छूटेगा। और साधु महाराज भी जैसे समझदार रोगी वैद्य की भली प्रकार से मान करके ही प्रवर्तन करता है, उसमें हित मानते हुए प्रवर्तन करता है, ऐसे उन गुरुओं की आज्ञा में अपना हित समझते हुए, अरे हम तो कर लेंगे, हम तो शक्ति है, हम तो, अरे भाई तुम्हें शक्ति है नहीं है उन्हें नहीं मालूम। आचार्य महाराज को अपनी भी मालूम है, तुम्हारी भी मालूम है, तुम्हें अपनी भी नहीं मालूम है। अभी खेचान करोगे घंटे 2 घंटे, उसके बाद फिर पा रहोगे, बस अब स्वाध्याय में नहीं पहुंच पा रहे, अब गए हूं, अब चक्कर आ रहे, पकड़ के मूड बैठ जाओगे, अब दर्द होने लगा। और योग्य प्रवृत्ति की कहेंगे तब पंडिताई बखानोगे। आचार्य महाराज को हमारी शक्ति सामर्थ्य, आत्मा की शक्ति भी मालूम है। अरे आत्मा में तो अनंत शक्ति है, अरे मालूम भैया, आत्मा में अनंत शक्ति है। उस आत्मा की अनंत शक्ति से आचरण नहीं होता, वर्तमान पर्याय में जो व्यक्त शक्ति है उससे आचरण होगा। आत्मा के अनाहारी स्वभाव को जान करके भी योग्य निमित्त संबंध को जानते योग्य आहार आदि का में प्रवर्ती है, लेकिन दीनता पूर्वक नहीं। अब क्या करें, नहीं मिल लो तो जैसो मिल लो तैसो ले, अब शरीर तो चलाना ही है, शरीर नहीं चलाना है, हमको संयम चलाना है। अगर योग जो नहीं मिले योग भिक्षा भी, तो महंत मन खीर न लावे।
बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं सो बहुत बड़े विवेक पूर्वक करते हैं, जिसका निर्वाह होता जाने। तो वे मुनीश्वर भी पर द्रव्यों से किंचित मात्र भी हमारा संबंध नहीं, ऐसा परमार्थ जानते हुए भी है निमित्त नैमित्तिक संबंध को बड़ी प्रकार जानते हैं, इसलिए योग्य आहार विहार आदि में प्रवर्ते। कुछ नहीं होता ऐसा नहीं है। पर के अपराध से बंध नहीं होता, पर के कारण से तेरे परिणामों में बिगाड़ नहीं होता, लेकिन तेरे परिणाम में वर्तमान में इतनी कमजोरी है, तेरे पुरुषार्थ की इतनी न्यूनता है, तेरा राग है, तुझे आकुलता होगी। और नहीं तो यहां जैसे परिणाम तुम सोचो दुकान पे नहीं रहेंगे। भले तुम किताब धर के बैठ जाओ नेक देर को, कि हम तो खाली होते हैं, दुकान पर भी पुस्तक रख के बैठ जाते। ठीक है भैया, पुस्तक रख के उन समय सार खोल करके बैठ जाते तो अभिनय और करते हो। क्यों? नजर तो वहां है। इन महाग्रंथों को तो महाविनय पूर्वक योग्य तरीका से ही बैठना चाहिए। लेकिन वहां बैठ भी जाओगे तब तक कोई आ गया तो फिर बंद कर दो और फिर उन्हें चले, फिर खोल के बैठ गए। ये कुछ ज्यादा भला नहीं है कि ट्रेन में गए और बस में गए तो अपन एक जेब में धर लो, जैसे एक कंगा धर ले तैसे ही बोल रही किताब, और बस अपन वहां खोल के पढ़ने लगे। अरे भाई, इतना तो संग्रह कर लेना चाहिए आपको कि बिना अवलंबन के वहां उपयोग लगाए। वाह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि का भी विवेक रखना चाहिए। वहां कहां खोल के बैठ गए पुस्तक। वहां तो जो तुम्हें याद है, बारह भावना, वैराग्य भावना, तत्व चिंतन, उसका बड़ी शांति से अपने अकेले बैठ करके चिंतन करो। और वह चिंतन भी ऐसा नहीं कि स्टेशन ही निकल जाए। हाँ, मतलब कहाँ बैठे वहां की स्थिति है। हमारा मतलब ये है, वहां आप बैठ भी जाओ तो यहाँ जैसे परिणाम तो नहीं लगेंगे। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्या करोगे? उसे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तुम्हें अभी तुम्हें वहां धूप में खड़ा कर दें तो मालूम पड़ जाएगा फर्क क्या पड़ता है। अभी जैसे तुम बैठ गए हैं और उन्होंने आकर के फिर आप अपनी चटाई बिछाई तब बैठे हैं, अब तुम आते और तुम्हें ऐसा होता तब तुम्हें पता पड़ता क्या फर्क पड़ता है। अरे रे प्रभु, पाप के कार्यों में रुचि है और धर्म कार्य में रुचि नहीं है यार। बाहर में हमारा उपयोग नहीं लगता, तो बाहर में उपयोग नहीं लगता तो ये बता, व्यापार बाहर है कि नहीं, खाना पीना बाहर है, रिश्ते नाते बाहर है कि नहीं। विचार तो करो। क्रम से त्याग होता है। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, कोई कमीज उतारे बिना बनियान उतारना चाहे तो नहीं उतरेगी। कोई बादाम का मोटा छिलका छोड़े बिना, तोड़े बिना, निकाले बिना भीतर की लाल छिलका निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा। बहिरंग परिग्रह छोड़े बिना अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा। अरे बहिरंग परिग्रह छोड़ने के बाद भी तो ज्ञानाभ्यास नहीं करे तो अंतरंग नहीं छूटेगा, ये कह रहे हैं। और तू बहिरंग को छोड़े बिना अंतरंग छोड़ना चाहे, देखा पहले मिथ्या छूटता बहिरंग। अरे हम भी जानते हैं, सुन, मिथ्यात्व की भी पहले बहिरंग छूटता है। कुदे पूर्व कुधर्म से संबंध छूटे बिना, उनमें प्रवृत्ति छूटे बिना क्या तुझे गृहीत मिथ्यात्व भी छूटेगा? और सुन,
अनंतानुबंधी कसाय छूटेगी तो अनंतानुबंधी कसाय संबंधी अनंत परिग्रह अन्याय नीति के भोग संयोग छूटे बिना क्या तेरा ये सम्यक हो जाएगा? लोक निंद व्यसन आदि भी न छूटे, अन्याय नीति का परिग्रह न छूटे, स्थूल अवश्य भी नहीं छूटे, जिनसे धर्म की अप्रभावना होती हो ऐसे विपरीत कार्य भी नहीं छूटे, और तू केवल बुद्धि की चतुराई से तत्व की बातें करके सम्यक तो चाहे तो हो सकता है क्या? टोटामल जी से पूछना मान आदि के साधन चतुराई की बातें, वहां भी बहिरंग अंतरंग। जहां जैसा क्रम है वहां तत्संबंधी। अब तुम सोचो इधर तो सम्यक तो इधर समस्त परिग्रह छूट गया, ऐसा नहीं। जब सम्यक होगा तो मिथ्यात और अनंतानुबंधी संबंधी ही परिग्रह छूटेगा। कि जब सम्यक हो गया अब तो आहार छूट जाना चाहिए, नहीं अवश्य छूटेगा, अयोग्य छूटेगा। अयोग्य आहार माने चाहे कहूं होटल पे नहीं ठाड़े हो जाए, चाहे जैसा नहीं खाने पीने लगेंगे, चाहे जब नहीं खाने पीने लगेंगे, रात दिन नहीं देखें, अयोग्य छूटेगा। ये नहीं है सम्यक तो होने पर ही भोजन छूट गया, आहार छूट गया और सिद्ध दशा हो गई, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम इन प्रसंगों में हमेशा एक शब्द लगा देते परमार्थ से। परमार्थ से तू विकल्प भले करे भाई, पर का कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इन बात बच्चों के लिए करना है, उनके उदय से ज्यादा उनकी व्यवस्था नहीं बना पाएगा बाहर की भी। और सुन, उनके परिणाम के बिना उनकी व्यवस्था नहीं बना पाएगा, वे शांति से नहीं जी पाएंगे। अगर उनकी व्यवस्था बनाने का विकल्प होता है, अब व्यवहार आ जाए तो पहले तो हम नहीं बना सकते इस बात को भीतर में रखना, तो ये कर्तृत्व का अहंकार और अधीरता और आकुलता और क्षोभ और वे नहीं माने तो हम ही मर जाएं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी हुआ है। अपन किसी के लिए भला भी करना चाहें और वह माने नहीं तो बहुत आकुलता होती है। कर्तृत्व हो तो हम तुम्हारे भले के गए, तुम सुनते नहीं, तुम मानते नहीं, फिर बीमार हो जाओगे, बताओ क्या करोगे, कैसे धर्म ज्ञान करोगे? अभी हम तुमसे कह रहे हैं चलो हम तुम्हें तो दिखा रहे हैं, चलो तुम्हें दबा दिबा दें, चलो तुम ऐसा कर लो, सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। कितनी आकुलता, कितनी देखो एक एक बात में आवाज में कितनी वजन जोर होता जा रहा है। अंतर में जितना राग होता जाता उतनी कितना होता चला है। नहीं मानोगे तुम, चलो चलना पड़ेगा, लेनी पड़ेगी दवाई। बोलो कितना, मतलब कितना माने होता चला जाता है। हम तुमसे कहते हैं अभी पहले थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लो, बाद में धर्म ज्ञान करना। अरे रे प्रभु, मोह की ऐसी दशा है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। भूतकाल में नहीं किया, वर्तमान में नहीं कर रहे, आगे भी तुम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये निश्चित रखना। इसलिए पराश्रय से अपने परिणाम मत बिगाड़ो, ये कह रहे। पराश्रय से, पर के लक्ष्य से अपने परिणाम मत बिगाड़ो। मालूम है आचार्य महाराज साधु को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? हे साधो, उपदेश तब देना, तुम उपदेश देना हो तो उपदेश तब देना कि नहीं माने तो खेद न हो। ये अपेक्षा रख करके उपदेश मत देना कि बस सब हमारी मान लें। जिनकी होनहार होगी, जिनकी काल अवधि आई होगी, वे ही मान पाएंगे। जिनका पुरुषार्थ होगा, जिनकी विशुद्धि होगी, जो अंतर में स्वयं सावधान होंगे,
वे ही कल्याण कर पाएंगे, तुम जबरन नहीं किसी को कल्याण कर दोगे। प्रत्याख्याय भविष्यत, हम भविष्य में किसी का कुछ कर सकेंगे, किसी के लिए कुछ कर सकेंगे, ये विकल्प मत रखो, नहीं कर पाएंगे। देखो आज आदिनाथ जयंती है, इस प्रसंग को आदिनाथ पुराण से ही बताओ, बस इतना ही कहेंगे अब, हैं? वह स्वयं बुद्ध मंत्री पूछता है हमारा राजा भव्य है कि नहीं। ये क्यों पूछा? भाई मानेगा तो कहें। हमारा राजा जो महाबल है ये विषयों में ही आसक्त है, बाई में लगो है, और उसके 3 मंत्री भी ऐसे ही बाई में घेरे हैं। ये राजा धर्म ध्यान में लगेगा कि नहीं, भव्य है कि नहीं? उत्तर क्या मिला? अरे तुम्हारा राजा भव्य ही नहीं, निकट भव्य समझो, तीर्थंकर होगा पहला तीर्थंकर, 10 भव बाद होगा वो तो। परंतु अभी भी वर्तमान में आज ही उसने सपना देखा है, वो गड्ढे में गिरा दिया और तुमने उसे निकाला, तो वो प्रतीक्षा ही कर रहा है तुम्हारी। जाओ तुम उसको धर्म का उपदेश देना, वह तुम्हारी सुनेगा और उसका विचार करके धर्म ध्यान में लगेगा। ये व्यवहार से अभी सम्यक्त का काल नहीं है, लेकिन लगेगा। और वही हुआ, वो पहुंचा। भाई तुम कहां गए थे? और ऐसा महाराज हमें मालूम है ऐसा हुआ है। अच्छा, और तुम्हारी आयु 1 महीने की रह गई, अब तुम धर्म ध्यान कर ले। सुकुमार की काल लब्धि आई तो कैसा प्रसंग बना, कैसा प्रसंग बना, और कैसा भाव जगा, और कैसा पुरुषार्थ जगा। और उतर के नीचे और पहुंचे, ए बेटा 3 दिन की आयु रह गई है तुम्हारी, कर ले तुम काम। 3 दिन ज्यादा होते ही 7 दिन, 7 दिन ज्यादा हैं। और उस राजा को तो मुंडाज ने बताया तेरी 7 दिन की आयु, बिजली के गिरने से तेरा मरण होगा, पाखाने में कीड़ा बनेगा विष्ठा में। तो उसको 7 दिन मालूम पड़ गए, तो वो तो अपना कल्याण कर लेता, नहीं कर पाया। उसको तो बिजली से मरना था और विष्ठा में कीड़ा बनना था, तो उसको उल्टी सलाहकार मिले और उल्टी बात समझ में भी आ गई। महाराज चिंता काय करते हो, पानी में थोड़ी बिजली असर करती है, लोहे का संदूक बना हुआ, घुस जाओ भीतर, हम नदी में हम डुबा देंगे और टाइम निकल जाएगा तो निकाल लेंगे। अरे जब तुम नीचे डुबाओगे तो कोई उछालने वाला भी मिल जाएगा। और वही हुआ, मगर ने उसे उछाला और उसी समय बिजली गिरी, मरा। अरे सोचना तो ये था कि 7 दिन में देह तो छूटेगी, अब हमारा धर्म न छूटे, हमारा आत्मा का विस्मरण न हो, बस ये बात सोचनी थी। लेकिन नहीं, देह कैसे न छूटे, भगवान की बात झूठी करना चाहता है। जिसका संसार बाकी है, लंबा है, वो भगवान के वचनों का विश्वास नहीं करता, उल्टी और इटे उटे की बातन में आके वो शरीर के मुंह में उलझ जाता है। और जिसके संसार का किनारा नजदीक आ गया, 3 दिन की आयु रह गई, हाँ बस लग गया। तीन दिन तो बहुत होते हैं, अंतर्मुहूर्त तो चाहिए। विचार तो करो भाई, लगेगा कि नहीं लगेगा? आचार्यों ने जहां जहां उपदेश दिया, ताए सुनो भव्य मन चिर, भव्य शब्द का, हे भव्य, भव्य आत्माओं। क्यों अभव्य जीव को क्या कहें हम, बताओ? आज अपने घर में चावल न हो, मान लो ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक कल्पना है, दृष्टांत है, चावल नहीं हो तो वो
इसमें डालने वाली वो रोड़ी आती ना मई संगमरमर की बढ़िया, उसी को धर दो अपने पति ने। और कोई धर दे तो माँ क्या कहेगी, ये बेटा जी क्या कर रहे हो, ये थोड़ी सी जाएगी। जैसे पत्थर नहीं सीता, ऐसे पत्थर जैसी बुद्धि वाले अभिमानी जीव भी नहीं सीते। उपदेश भी न देवे तीव्र कसाई जीव को, सीख न बाको दीजिए जाए न सीख सुहार, सीख बंडा को दई घर भय को जा। अब देखो धर्म ध्यान में लगा, लेकिन तो भी सम्यक्त प्राप्त नहीं का। और जब सम्यक्त प्राप्ति का काल आया तो भोग भूमि में सम्यक्त प्राप्त किया। तो पहले इस बात को मान करके रखो कि हम किसी का कुछ कर नहीं पाएंगे, तो तुम्हारा फिर भी राग तो आएगा, क्यों सम्यक्त होने पर भी राग का भाव एक साथ नहीं हो जाता, एकदम नहीं हो जाता। ब्रेक लगने पर भी गाड़ी एकदम नहीं रुक जाती है, रोग मिट जाने पर भी कमजोरी एकदम नहीं मिट जाती। ऐसे राग एकदम नहीं छूट जाता, तो राग आएगा और राग के अनुसार अकेला राग ही आएगा ऐसा नहीं। योग राग का अर्थात योग उपयोग का निमित्त पा करके तेरा उस प्रकार का परिणमन भी होगा, तेरे वचन भी निकलेंगे, काया की चेष्टाएं भी होंगी, और उस समय जिन जीवों का भला होनार है, जिस द्रव्य का जो परिणमन है, वो परिणमन भी हो जाएगा। और तुझे मोही जीवों को अथवा तू अगर बाहर से देखेगा तो तुझे लगेगा देखो हो गया कि नहीं, तुम कहते थे नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। अरे आदमी क्या नहीं कर सकता, देखो हो गया कि नहीं हो गया, देखो बन गए कि नहीं बन गए। लेकिन इस बात को याद रखना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध यहां नहीं है। हुआ है उसका परिणमन, ये बात सही है, परंतु वह तेरे विकल्प के कारण नहीं हुआ है, वह उसकी योग्यता के कारण हुआ। तो तेरे ये वर्तमान हो गया, और भविष्य में कहें तो ये तेरे विकल्प के कारण नहीं होगा, वह उसकी योग्यता से होगा। और इसका सबसे उत्कृष्ट दृष्टांत शांति पुराण का है। जिन बच्चों के मुंह में है बेचारे विष फल खा करके मर गए श्रीशरण राजा, और वे बच्चे उसी भव में मुक्त चले गए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसलिए समस्त दुर्विकल्पों को छोड़कर, समस्त इस मोह को, कर्तृत्व के अहंकार को छोड़कर भविष्य में एक ही प्लानिंग रखना, यह भव के अभाव के लिए है, यह आत्म कल्याण के लिए है, एक समय भी हमारा अन्य के लिए नहीं। तुम्हारे पास करोड़ की विभूति हो, चाहे अरबों की हो, चाहे खरबों की हो, चाहे 100 रुपए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना है व्यसनों के लिए एक छदाम नहीं है, खोटे कामों के लिए एक छदाम नहीं है, और अच्छे काम के लिए करो, खूब करो, ले जाओ, खूब करो। कभी कभी ऐसे बेचारे सर्विस में पड़ जाते हैं, अब उनका वो आई निरीक्षण टीम आई सुबह से, वो एक आध उल्टे सीधे पड़ जाते। जिन साहब होटल में वो और वो व्यवस्था मांसाहार नॉनवेज, साहब आप कहो काजू की बर्फी बनाए, बादाम का हलवा बनाए, अनार का रस ले, जो कुछ भी आपको खाना, खीर पूरी खूब, हम बिल्कुल कोई बात की कमी नहीं है। लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम आप क्षमा चाहते हैं, ये नहीं कर पाएंगे। अरे आप जो कुछ भी आपको करना हो, ये नहीं कर पाएंगे। आप तो लोभ की बात नहीं है, आप बताओ क्या करें, लेकिन मैं समझ रहा और ये हम नहीं कर पाएंगे, उल्टा काम नहीं कर पाएंगे, उसकी तो हम अनुमोदना नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया?
भाई साहब आप इतने बड़े पैसा वाले हो गए, आप ऐसी बातें कर रहे हो? पैसा है, पैसा इसके लिए नहीं है। आपका क्या बिगड़ेगा? साहब यहाँ हो जाने दो एक बढ़िया वो तुम्हारा कार्यक्रम, कि ये स्वाध्याय वो नहीं, हाँ नहीं हो पाएगा। आप कह दोगे तो हो जाएगा, हम कहेंगे ही नहीं। कोई दूसरे की बातें बंदूक थोड़ी उठा रहे कि बिन से पूछ ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं हम नहीं कहेंगे, हम नहीं हो पाएगा। ये धर्म स्थान है, यहाँ पाप का कार्य नहीं होगा। ऐसे ही समझ लेना, हमारा भविष्य में जितनी भी आयु है बनी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, कम है ज्यादा है, लेकिन जितनी भी है हमारा एक ही क्षण धर्म ध्यान के लिए है, पुण्य की विभूति पुण्य के लिए और हमारी विभूति हमारे लिए, माने हमारा ज्ञान हमारे लिए। प्रत्याख्याय भविष्य कर्म समस्तम निरस्तम मोह आत्मन चैतन्यात्मन निष्कर्मण नित्यमात्मना वर्ते। ओम नमः। मात करुणा कर मुझे अब क्रोध में ले प्यार दे, सकूं मैं मां तुझे ऐसा मुझे अधिकार, रुदन मेरा बंद हो सासु भगवान